आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। मेरे अल्लाह, मेरी नस्लों की हिफाजत करना। हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है, हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। भरपूर तालियां बजाए मोहतरम मुस्तकीम डिग्नेटी साहब को। हाजी यूसुफ रासनवाला साहब, महल्ले के जिम्मेदारान, गुरुवार वार्ड में तनवीर असरफ साहब, अमजद पठान साहब, यूसुफ रासनवाले, अरशद शेख भिकन, मोहम्मद वायरमैन, आरिफ हुसैन, मुशरिफ रंगाड़ी, हमारे समाजवादी के सलाउद्दीन भाई, तारिक भाई, इन लोगों का नाम मैं यहाँ इसलिए ले रहा हूँ कि आप एक बात समझिए कि गुरुवार वार्ड में आज समाजवादी की एक बड़ी टीम है नौजवानों की, और जो निहाली सोच रखते हैं, जो निहाल साहब को मानने वाले हैं, उनके अंदर भी कहीं न कहीं एक जोश आया है। और जब नौजवानों में जोश रहे और बुजुर्गों में भी जोश आ जाए तो आप समझ लीजिए कि तब्दीली आने वाली है। ये निशानी है नौजवान और बुजुर्गों के एक साथ जोश में आने की कि ये शहर 25 साल की मिली जोड़ से नाराज है। ये शहर 25 साल की मिली जोड़ को देख रहा है। 1999 से पहले गुरुवार वार्ड अपना एक दबदबा रखता था। निहाल साहब के मानने वाले, निहाल साहब के चाहने वाले गुरुवार वार्ड में बसते जरूर थे, मगर पूरे शहर की सियासी जो हवा चलती थी उस पर असर अंदाज होते थे। और 20 साल के बाद मुझे नजर आ रहा है कि गुरुवार वार्ड में वही तब्दीली और हवा चलने का मौका आ गया है। उसकी साफ वजह है कि जो दो लोग हैं गुरुवार वार्ड को जो अपना गढ़ बोलते हैं, एक हजार खोली वाले, दूसरे इस्लामाबाद वाले, इन्होंने गुरुवार वार्ड में क्या दिया? ये आपस में लड़ाई लड़ते हैं, आपके लिए नहीं। ये खुद की जमीन जायदाद, गुंडागर्दी, मंशियात, इसका कारोबार कौन ज्यादा बड़े पैमाने पर करेगा, कौन इसका सरपरस्त रहेगा, इसकी लड़ाई है। आप पूरे शहर का इलेक्शन देख लो, पूरे शहर में जाकर इलेक्शन देख लो। पुलिस डिपार्टमेंट ने यहीं पर क्यों छावनी बनाई है सैलानी चौक पर? क्या गुरुवार वार्ड के लोग गुंडे हैं? क्या शहर में क्या मैसेज देना चाहते हैं कि गुरुवार वार्ड में गुंडे रहते हैं, गुरुवार वार्ड में जो नौजवान हैं वो बुराई फैला रहे हैं, ऐसा मैसेज देना चाहते हैं? जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। ना गुरुवार वार्ड के नौजवान गुंडे हैं, ना गुरुवार वार्ड के लोग बुराई फैलाना चाहते हैं। अगर गुंडे हैं तो इस्लामाबाद वाले हैं, हजार खोली वाले हैं। अगर बुराई फैलाना चाहते हैं तो यहाँ पर इस्लामाबाद के लोग आकर और उधर से हजार खोली के लोग आकर बुराई फैलाते हैं। मैं तो हैरान रहता हूँ कि अभी पीछे सुना, मैं इससे पहले भी बोला कि इस्लामाबाद वाले जिस्म तो बड़ा है मगर अकल नहीं है। ये बात का फैसला मुझे इस इलेक्शन में करना पड़ा। वो बोलते हैं कि 3 घंटा मैं यहाँ खड़ा था, वो आए नहीं। अरे भैया, इलेक्शन चल रहा है, कुश्ती या दंगल नहीं है। और अगर इतनी हिम्मत है तो जाओ आपस में लड़ लो ना। वो बोलते इसका हम ऐसा करेंगे, वो बोलते इसका हम ऐसा करेंगे। ये कुछ किसी का नहीं करने वाले। मैं आज आपको बोलता हूँ, पूरे इलेक्शन में ये कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ आपका इस्तेमाल करेंगे और हो सकता है आपको लड़ा दे और जेल भिजवा दे। पुलिस की कार्रवाई गुरुवार वार्ड के नौजवानों को हो जाए। गुरुवार वार्ड के नौजवानों, खास तौर से आजाद नगर के नौजवानों, होशियार हो जाओ। ये सिर्फ मिली जोड़ है, इनकी जमीन जायदाद की लड़ाई है। ये एलानिया आकर बोलते हैं कि हमारी जमीन जायदाद की लड़ाई है, हमारी पर्सनल लड़ाई है। आप इनकी पर्सनल लड़ाई का हिस्सा मत बनिए। आपके ऊपर पुलिस केस होगा, आप जेल जाएंगे। सियासत में किसी की पर्सनल लड़ाई के लिए
लोगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यही निहाल साहब ने इस शहर को सिखाया है और यही सियासत में होना चाहिए। हम कभी सियासत में नौजवानों का गलत इस्तेमाल नहीं करते, ना हम कभी जमीन जायदाद के लिए किसी का गलत इस्तेमाल किए। अगर आप गुरुवार वार्ड में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी की है तो निहाल साहब के अदारे की है। उसके बाद भी उस पर कुछ लोगों ने गलत तरीके से कब्जा करके रखा है। वो फलाही काम के इस्तेमाल के बजाय दूसरे काम में इस्तेमाल लेते हैं। ये इस्लामाबाद और हजार खोली वाले हैं। आसिफ शेख की हालत तो ऐसी है कि मैं इससे पहले भी बोला कि एक आलिम है, आलिम अगर सियासत में आए हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। सियासत में हर आदमी को आने का हक है। हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि कोई आलिम है तो वो सियासत में नहीं आना चाहिए, कोई चाय बेचने वाला है तो सियासत में नहीं आना चाहिए, कोई टपरी लगाने वाला है तो सियासत में नहीं आना चाहिए, कोई बुनकर है तो सियासत में ना आए, कोई मजदूर है तो सियासत में ना आए। सियासत प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि वहां कोई भी आ सकता है और अवामी खिदमत कर सकता है। मगर 17 सालों से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब सियासत में हैं, वो सियासत में नाकाम हो चुके हैं। आप एक बात समझिए, अगर विराट कोहली को हम बोल दें कि भैया तू फुटबॉल खेल तो वो खेल सकता है क्या? क्योंकि वो चैंपियन जो है क्रिकेट का है। आप आलिम अच्छे हो सकते हो, उसमें राय उलमा दे, उसमें राय भी हम नहीं देने वाले। आलिम के बारे में अच्छी और बुरी बात की राय भी शहर के उलमा दे, हम नहीं बोलेंगे। अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम यही बोलेंगे कि अच्छे हैं, वो उलमा फैसला करेगा। मगर हम सियासत में हैं, 24 घंटा सियासत करते हैं, लोगों का काम करते हैं। तो सियासत में तो बहरहाल वो नाकाम है। इससे अगर यहाँ बैठा हुआ एक आदमी इनकार कर दे कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल सियासत में नाकाम है कि नहीं है, सियासत में नाकाम है कि नहीं है, एक बार हाथ उठा के बोलो सियासत में नाकाम है कि नहीं है। जो आदमी सियासत में नाकाम है तो हम उसे सियासत की क़यादत क्यों कर दें? मैं पहले ही बोला सियासत में आने की कोई पाबंदी नहीं है, मगर सियासत में आने के बाद अगर आप लाखों वोट लेने के बाद फिरका परस्तों को जवाब नहीं दे सकते, शहर की तामीर और तरक्की नहीं कर सकते। गुरुवार वार्ड के लोगों ने भी 2019 में एक अच्छी वोट दी थी। मुझे गुरुवार वार्ड और आजाद नगर के लोग बता दें कि 5 साल में मौजूदा एमएलए आजाद नगर में कब आए? यूसुफ भाई आप बताओ कब आए? आजाद नगर में आए कभी? जो आदमी लाखों की वोट ले ले और इतना बड़ा हिस्सा गुरुवार वार्ड 50,000 वोटों का हिस्सा वहां 5 साल झांकने नहीं आए, वो आदमी यहाँ वोट मांगने आएगा। और कुछ लोग इस्लामाबाद की सुपारी ले ले, 5 साल जो मौलाना को गाली देते रहे अपनी निजी महफिलों में स्टेज से, वो क्या वजह है कि इलेक्शन के वक्त आप उनकी हिमायत कर रहे हैं? वो आजाद नगर और गुरुवार वार्ड के लोगों को गिरवी रखना चाहते हैं। जब इनका मामला अच्छा होगा, इनको रुपया पैसा मिलेगा तो गुरुवार वार्ड वालों को बोलेंगे मुफ्ती साहब को वोट दे दो। जब इनके ताल्लुकात खराब होंगे तो मुफ्ती साहब को गाली देंगे। हमने सियासत में साथ में भी रहे, 19 में मुखालिफ भी रहे, ना कभी निजी महफिल में गाली दिए, ना ही कभी स्टेज से, ना ही कभी किसी चैनल में हमने बुरा भला बोला। हमने ये जरूर बोला कि ये आदमी सियासी तौर पे बिल्कुल नाकाम है। तारीख में मैं इससे कमजोर उम्मीदवार नहीं देखा हूँ एमएलए के तौर पर लड़ने वाला। इतना कमजोर उम्मीदवार जिसकी सियासी ताकत ही नहीं बची, ऐसे उम्मीदवार को आप वोट देंगे तो आपकी वोट जाय होने वाली है। आज शहर में एक तब्दीली की लहर है, यहाँ बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, आप लोग समझाइए, पूरा शहर का दौरा कीजिए। आप रजापुरा जाइए, गोल्डन नगर जाइए, आयशा नगर जाइए, निहाल नगर जाइए, इस्लामपुरा जाइए, नयापुरा जाइए, इस्लामाबाद जाइए, रसूलपुरा जाइए, आप तमाम हिस्से में जाइए। सिर्फ 4 दिन इलेक्शन के बचे हैं। अगर आपको कहीं से लगता है कि मौजूदा एमएलए इलेक्शन लड़ भी पा रहे हैं तो उसके बाद आप मेरे
मेरे पास 2 लोग आकर बोलो कि हमको लग रहा है ये हिस्से में मौजूदा एमएलए इलेक्शन लड़ पा रहे हैं। बिल्कुल कमजोर क़यादत हो चुकी है, बिल्कुल कमजोर इलेक्शन हो चुका है उनका। आज जो है अगर गुंडागर्दी बढ़ी है, बुराई बढ़ी है, आसिफ शेख के खानवादे से बढ़ी है, तो उस खानवादे से अगर इस शहर में कोई लड़ सकता है तो सिर्फ न्यायालय और समाजवादी के लोग लड़ सकते हैं। उसके अलावा किसी में दम नहीं है। जो अपने आप को बड़ा दबंग बोलते हैं उनसे ज्यादा बुज़दिल नहीं है। हम कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, मगर मैं इससे पहले भी बोला था, अगर हमारे ऊपर कोई गोली चला दिया होता, यहाँ रिजवान खान सर बैठे हैं, उनके घर फायरिंग हुई थी, घर में उनको जान से मारने की कोशिश की गई थी, उस वक्त हम साथ में थे। हमने वो तूफान मचाया था कि खलील दादा जैसे आदमी को जेल जाना पड़ा था। खलील दादा जैसे आदमी को जेल जाना पड़ा था। इनकी क्या औकात है इस्लामाबाद वालों की, इनकी क्या ताकत है? या तो इनका कंप्रोमाइज हो गया है कि 3 गोली लगने के बाद कोई लोग 2 महीने में छोड़ जाते हैं, और एहसान जो खुली गुंडागर्दी करता है, नशा करता है, इस शहर का सबसे बड़ा अगर नशा का कोई कारोबार करता है या नशे के लोगों को लेकर घूमता है तो वो शेख आसिफ का चचेरा भाई एहसान है। एहसान वो एंटीसिपेटरी में छूट गया, वो एंटीसिपेटरी बेल पे छूट गया। गोली मारने वाला, 3 गोली चलाने वाले के ऊपर एफआईआर में जिसका नाम था वो एंटीसिपेटरी पे छूट गया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अगर कंप्रोमाइज नहीं है, अगर कंप्रोमाइज नहीं हुआ है तो क्या वजह है कि वो 3 गोली मारने के बाद भी छूट गया हो? क्या है बे? क्या है? क्या है? तेरी माँ के दांत मारेगी ना हराम खोर। ये आसिफ शेख के गुंडे, ये आसिफ शेख के गुंडे तो उनको जवाब देना भी आएगा। हमको एक ही नारा सिखाया गया है निहाल साहब से, हम किसी के ऊपर जाते नहीं, मगर एक आप लोग बैठिए उधर जाए, हमको मगर एक ही नारा सिखाया गया है कि हमसे जो टकराएगा उससे हम टकराएंगे। एक बार ये नारा आप लगाइए, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा। बोल रहा था कि इस शहर का सबसे बदमाश, सबसे नशा और रसिया बेचने वाला, नशा करने वाला एहसान, अगर उसके ऊपर एफआईआर हुई तो क्या वजह बनी कि वो एंटीसिपेटरी में छूट गया, उसको जेल नहीं जाना पड़ा? क्या वजह बनी? मुझे सिर्फ इतनी बात आप बताओ। या तो इनका कंप्रोमाइज है या फिर इनकी कोई ताकत नहीं है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ गुंडे आकर अगर नालायकी कर रहे हैं इस जलसे में, तो पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? परमिशन है, परमिशन होने के बाद भी अगर पुलिस इस तरह की गुंडागर्दी सैलानी आजाद नगर रोड पर होने दे रही है तो ये पुलिस की नाकामी है, इस शहर के लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी है। अगर वो बहुत बड़ा गुंडा है तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए। मैं इससे पहले भी बोला कि जब जब इस शहर में एहसान जैसे नौजवान सियासी तौर पर स्टेज पर रहेंगे, सियासी तौर पर अगर तुम्हारी क़यादत करने की बात करेंगे, मैं तो हैरान हूँ कि शेख आसिफ ऐसे शख्स से गुरुवार वार्ड में तकरीर करवाता है, ऐसे शख्स से गुरुवार वार्ड में तकरीर करवाता है और वो क़यादत करने की बात बोलते हैं। आप लोगों की क़यादत कोई एहसान नाम का गुंडा करेगा, कोई एहसान नाम का नशा करने वाला करेगा, ऐसे लोग आपकी क़यादत करेंगे आजाद नगर के लोगों की, तो फिर हो गई क़यादत, हो गई सियासत। आप एक बात समझिए, इस शहर में अगर शेख आसिफ के खानवादे का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ न्यायालय और समाजवादी के लोग हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता।
जो लोग किसी को जेल भेजने की ताकत नहीं रखते, आपके उम्मीदवार शान हिंद एक पढ़े लिखे उम्मीदवार है, MBA है, LLB है, ग्रेजुएट पॉलिटिक्स से ग्रेजुएट है। मैं इससे पहले भी बोला हूँ कि जेल में डालना भी जानती है, जेल से निकालना भी जानती है। आप ऐसे पढ़े लिखे उम्मीदवार को वोट दीजिए, आप अपने मुस्तकबिल के लिए वोट दीजिए, आप इस शहर से गुंडागर्दी खत्म करने के लिए वोट दीजिए, आप इस शहर से बुराई खत्म करने के लिए वोट दीजिए, आप इस शहर की तरक्की के लिए वोट दीजिए, आप इस शहर के दबदबे के लिए वोट दीजिए। शहर में तब्दीली का माहौल है, माहौल बदल रहा है, आप उस माहौल का हिस्सा बनिए। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि 20 नवंबर को तब्दीली के लिए आप वोट दीजिए। 6 नंबर की बटन दबाइए, जिसका निशान है साइकिल। साइकिल ही शहर में तब्दीली ला सकती है। इस तरह की गुंडागर्दी और इस तरह की अगर कोई बात होती है तो हम उससे निपटना जानते हैं। आप सिर्फ एक काम करिए कि 20 तारीख को तब्दीली के लिए वोट दीजिए। यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं, आप सिर्फ जलसा सुन के घर मत जाइए। इलेक्शन का 4 दिन बाकी है। अपने रिश्तेदारों को, आपकी जहाँ लड़की गई है, बहन गई है, उन रिश्तेदारों को जाकर बोलिए कि तब्दीली क्यों जरूरी है। माँ बहनों को बोलिए, जो माए बहनें सुन रही हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि आपको इस हिस्से के लोगों को, आजाद नगर के लोगों को जाकर नदी के उस पार अगर नंबर लगाना पड़ रहा है, रात भर वहाँ नंबर लगाना पड़ रहा है, तो इसकी इजाजत हमारा जमीर नहीं देता। यहाँ बैठा हुआ कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि इसकी इजाजत हम देंगे। आपको दूसरी बात बता दूं कि आपकी उम्मीदवार, मालेगांव सेंट्रल की उम्मीदवार, आज आउटर में अगर उद्धव ठाकरे ने इंडिया अलायंस का जलसा लिया दादा भुसे के खिलाफ, अगर 2 उम्मीदवार और हैं, आसिफ शेख और मुफ्ती इस्माइल, तो मुझे पता है आसिफ शेख और मुफ्ती इस्माइल आउटर में दादा जैसे फिर का प्रस्त के खिलाफ इलेक्शन लड़ने गए क्या? तुम्हारी उम्मीदवार आज उद्धव ठाकरे के स्टेज पर दादा भुसे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने गई। ये तुम्हारी कामयाबी है, ये तुम्हारा दबदबा है। हम इलेक्शन सिर्फ सेंट्रल में उम्मीदवारी कर रहे हैं, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि दादा भुसे आउटर में हारे, क्योंकि इस शहर की बर्बादी के जिम्मेदार 3 लोग हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो दादा भुसे है, उसके बाद मौजूदा MLA हैं, उसके बाद शेख आसिफ है। इन तीनों लोगों ने, जिसमें से मौजूदा MLA और साबिक MLA ने हमेशा दादा भुसे को ताकत पहुंचाने का काम किया। हम भी वाहिद है जब कभी दादा भुसे के साथ नहीं गए, और आज खुल्लम खुल्ला आउटर में जाकर दादा भुसे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि पढ़ी लिखी उम्मीदवार को वोट दीजिए और इस शहर में तब्दीली लाइए। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।